खुदा यसु मसीह के जिंदा जलाली और बाबरकत नाम में आपकी सलामती हो। मेरा नाम अनीशा इमानुअल है और आज मैं पढ़ूंगी बाइबल मुकद्दस में से मत्ती की अंजील उसका 7वां बाब। पाक कलाम में यूं रकम है, ऐबजई ना करो कि तुम्हारी भी ऐबजई की जाए, क्योंकि जो कोई जिस तरह तुम ऐबजई करते हो उसी तरह तुम्हारी भी ऐबजई की जाएगी। क्योंकि जिस पैमाने से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे वास्ते नापा जाएगा। तू क्यों अपने भाई के आंख के तिनके को देखता और अपनी आंख के शतीर पर गौर नहीं करता? और जब तेरी ही आंख में शतीर है तो तू अपने भाई से क्यों कर कह सकता है कि ला तेरी आंख में से तिनके को अच्छी तरह देख कर निकाल। अरे आकार, पहले अपनी आंख में से तो शतीर निकाल, फिर अपने भाई की आंख के तिनके को अच्छी तरह देख कर निकाल सकेगा। पाक चीज कुत्तों को ना दो और अपने मोती सूरों के आगे ना डालो, ऐसा ना हो कि उनको पांव तले रोंदे और पलट कर तुमको फाड़े। मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वो पाता है, और जो दरवाजा खटखटाता है उसके वास्ते खोला जाए। तुम में ऐसा कौन सा आदमी है कि अगर उसका बेटा उससे रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, या अगर मछली मांगे तो उसे सांप दे? बस जबकि तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो, तो तुम्हारा बाप जो आसमान पर है अपने मांगने वालों को अच्छी चीजें क्यों ना देगा। बस जो कुछ तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें वही तुम भी उनके साथ करो, क्योंकि तौरात और नबियों की तालीम यही है। तुम दरवाजे से दाखिल हो, क्योंकि वो दरवाजा सुकड़ा है और वो रास्ता खुशीदा है जो हलाकत को पहुंचता है, और उसके पाने वाले बहुत हैं। और वो रास्ता सुकड़ा है और वो दरवाजा संग है, और वो रास्ता सुकड़ा जो जिंदगी को पहुंचता है, और उसके पाने वाले थोड़े हैं। झूठे नबियों से खबरदार रहो जो तुम्हारे पास भेड़ों की बेस में आते हैं मगर बातन में फाड़ने वाले भेड़ी हैं। तुम उनके फलों से उनको पहचान लोगे। क्या झाड़ियों से अंगूर और ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? इसी तरह हर एक अच्छा दरख्त अच्छा फल लाता है और बुरा दरख्त बुरा फल लाता है। अच्छा दरख्त बुरा फल नहीं ला सकता, ना बुरा दरख्त अच्छा फल ला सकता है। उनके फलों से उनको पहचान लोगे। जो मुझसे ऐ खुदावंद कहते हैं उनमें से हर एक आसमान की बादशाही में हरगिज़ दाखिल ना होगा, मगर वही जो मेरे आसमानी बाप की मर्जी पर चलता है। उस दिन बथेरे मुझसे कहेंगे, ऐ खुदावंद क्या हमने तेरे नाम से नबूवत नहीं की और तेरे नाम से बहुत से मौजज़े नहीं दिखाए और तेरे नाम से मजलूमों को नहीं निकाला? उस दिन मैं उनसे साफ कह दूंगा कि मेरी कभी तुमसे वाकफियत ना थी। ऐ बदकारों, मेरे बाप के घर से चले जाओ। बस जो कोई मेरी इन बातों को सुनता और उन पर अमल करता है वो उस अक्लमंद आदमी की माने ठहरेगा जिसने चट्टान पर अपना घर बनाया, और मींह बरसा और पानी चढ़ा और आंधियां चली और उस घर पर टकरे लगी और वो ना गिरा, क्योंकि उसकी बुनियाद चट्टान पर डाली गई थी। और जो कोई मेरी इन बातों को सुनता और उस पर अमल नहीं करता वो उस बेवकूफ आदमी की माने ठहरेगा जिसने अपना घर रेत पर बनाया, और मींह बरसा, पानी चढ़ा और आंधियां चली और उस घर को सदमा लगा और वो बिल्कुल घिर गया और बर्बाद हो गया। जब यीशु ने ये बातें खत्म की तो भीड़ उसकी तालीम से हैरान हुई, क्योंकि वो उनके फकीयों की तरह नहीं बल्कि साहिब इख्तियार की तरह तालीम देता था। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस निजात ठहरे। आमीन।